नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफाल 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7000 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफाल से की जो अगर मजबूती और ताकत की बात करें तो ये जबरदस्त है। खास बात यह है कि 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट की मारक क्षमता की बराबरी करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसलिए वायुसेना भी अपने इस योद्धा का शिद्दत से इंतजार कर रही है। Attention, GBU 49. आ गया राफाल। छा गया राफाल। गगन से गरजता आया राफाल। आसमान को चीरता हुआ आया योद्धा। रणभूमि का सबसे बड़ा जंगबाज, आसमान का सबसे खतरनाक वायुवीर और दुश्मन का काल यानी राफाल अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। 130 करोड़ भारतवासियों को जिस योद्धा का इंतजार बरसों से था, वो अब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने जा रहा है। 27 जुलाई दोपहर 12:10 पर फ्रांस के मेखिनियक एयरबेस पर आसमान के सबसे बड़े योद्धा की गरज शुरू हुई। कुछ सेकंड के लिए इस वायुवीर ने जमीन पर दौड़ लगाई और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। ये राफाल की उड़ान थी जो अपनी मंजिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकला था। फ्रांस से भारत तक पहुंचने के लिए राफाल को 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन राफाल पहले करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेगा। यहां के अल दफरा एयरबेस पर राफाल एक दिन का हॉल्ट करेगा। 29 जुलाई को राफाल अबू धाबी से उड़ान भरेगा और करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके सीधे अंबाला में लैंड करेगा। राफाल और उसके पायलट जब फ्रांस से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस वक्त फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय पायलट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय राजदूत ने कोरोना काल में समय से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद भी किया। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. कोरोना की वजह से ऐसी आशंका थी कि राफाल तय समय में भारत नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए फ्रांस से बात की, जिसके बाद फ्रांस ने तय समय पर ही विमानों को तैयार करने का भरोसा दिलाया था। अपने वादे के मुताबिक फ्रांस ने 10 राफाल भारत के लिए तैयार कर दिए हैं। हालांकि पहली खेप में 5 राफाल ही भारत लाए जा रहे हैं, जबकि बचे हुए 5 राफाल ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में ही रखे जा रहे हैं। फ्रांस में रखे गए 5 विमानों से भारत के पायलट और ग्राउंड स्टाफ के अगले बैच को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। भारत आ रहे 5 राफाल विमानों में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। किसी भी देश के वायुसेना के विमानों को उसके टेल नंबर से पहचाना जाता है। राफेल में लिखा ये RB001 ही उसका टेल नंबर है।
और इस टेल नंबर के पीछे एक अनोखा सच छिपा है। राफाल का टेल नंबर आरबी से शुरू होता है। आरबी वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के नाम से लिखे गए अक्षर। ऐसी परंपरा है एक विमान की खरीद में जो अफसर शुरू से शामिल होता है उसके नाम पर टेल नंबर बनता है। राफाल के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर बीएस से शुरू होता है। बीएस पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के नाम से लिया गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं जो अगले 2 साल में भारत आ जाएंगे। फिलहाल पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच रही है। इसके बाद तेजी से राफाल भारत आना शुरू हो जाएंगे। 29 जुलाई 2020 को 5 राफाल भारत पहुंच रहे हैं। इसके बाद फरवरी 2021 में 12 राफाल भारत पहुंचेंगे और मार्च 2022 में 19 राफाल विमान भारत आएंगे। इस तरह महज 2 साल में 36 राफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। भारत आने वाले 36 विमानों में 30 सिंगल सीटर हैं जबकि 6 डबल सीटर होंगे। राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए राफाल के भारतीय सेना में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर न्यूक्लियर डेटरेंट है और भी कई मिसाइलों में का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा स्टील पंच साबित होगा। भारत ने जो राफाल फ्रांस की कंपनी से लिया है उन्हें एलएसी और एलओसी दोनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एलएसी पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए ये एक ऐसा विमान है जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर चीन काफी परेशान है। ये एक बड़ा डेटरेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिलीवर जो सिस्टम है इसका वो अत्यंत आधुनिक है और चीन के पास इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही राफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई भी शरारत की तो वो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। तो फ्रांस से रवाना हुए 5 राफाल लड़ाकू विमान अबू धाबी पहुंच गए हैं। अगले कुछ घंटों में ये विमान अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। फ्रांस से राफाल विमानों को 17 गोल्डन एरोज कमांडिंग ऑफिसर के पायलट लेकर आ रहे हैं। लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही राफाल की दमक से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट करवाए हैं जो दुश्मन की बखिया उधेड़ सकते हैं। राफेल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकती हैं। राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रणवेग पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन। राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है।
भारत ने रफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है और आखिरी वक्त तक इस रफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने रफाल में अब कई ऐसे शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे रफाल विमान को किया गया है जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। राफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। राफाल में हवा से हवा में मार कर सकने वाली MICA मिसाइल लगी होती है। इसके साथ ही इसमें मध्यम दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकने वाली मिटियोर मिसाइल भी लगी होती है। साथ ही इसमें लंबी दूरी की एक और मिसाइल स्कैल्प भी लगी हुई है। इन सब के साथ साथ राफाल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैमर से भी लैस है। यही नहीं, इसमें AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। राफाल में लगी मिटियोर और हैमर मिसाइल ने चीन जैसे दुश्मन की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है। हैमर मिसाइल को राफाल में भारत की विशेष मांग पर लगाया गया है और LAC पर दुश्मन को जवाब देने के लिए इससे खतरनाक हथियार नहीं हो सकता। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहाड़ी इलाकों में निशाना साधने में माहिर है और पहाड़ों में छुपे बंकर तबाह करने में सक्षम है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हैमर मिसाइल LAC की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए बेहद कारगर मानी जा रही है। LAC पर हुए तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने आखिरी वक्त में राफाल को हैमर मिसाइल से लैस कराया है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए वायुसेना ने 300 करोड़ के आपातकालीन फंड का इस्तेमाल किया और राफाल में इस मिसाइल के लगने के बाद LAC पर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये पिल बॉक्सेस, फील्ड फोर्टिफिकेशंस या शेल्टर्स जो दुश्मन के होते हैं या उनके जो लॉजिस्टिक्स नोड हैं उनके लिए एक बेहतरीन हथियार है और उनको ये बखूबी एंगेज कर सकता है। राफाल खतरनाक मिसाइलें छोड़ने के साथ साथ बम की बारिश भी कर सकता है और गोलियों की बौछार भी करने में यह सक्षम है। इसके लिए राफाल में अलग से तकनीक लगाई गई है। राफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। राफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। राफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी होती है जिसकी मदद से 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। हैमर मिसाइल 250 kg प्रोपेल्ड बॉम्ब है जो हिल्स के टारगेटिंग में पहाड़ी टारगेटिंग में बहुत कारगर है। भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राफाल में कई बदलाव कराए हैं जिससे ये और भी आधुनिक हो गया है। आपको बताते हैं राफाल में हुए कुछ खास बदलाव और इनके फायदे। भारत की मांग पर राफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने राफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने राफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। राफाल में वैसे तो कई बदलाव किए गए लेकिन इन 3 बदलाव को गेम चेंजर माना जा रहा है। इन बदलावों के बाद माना जा रहा है कि राफाल भारत की जरूरत की हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। 30 से 70 किलोमीटर तक मार सकता है। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि राफाल 6 हैमर ले जा सकता है और 6 अलग अलग टारगेट पे वो वार कर सकता है एक ही फ्लाइट में। ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। राफाल को दुश्मनों के लिए काल माना जा रहा है क्योंकि अब दुश्मन देशों को भी पता चल चुका है कि भारत के खिलाफ उनकी एक भूल का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। भारत में राफाल के आने की खबर से बीजिंग तक हलचल मची हुई है।
क्योंकि चीन अब तक एलएसी पर साजिशों का जो जाल बिछा रहा था, अब उनका अंत हो जाएगा। ये वेपन का पैकेज है, ये आएगा राफेल के साथ, वो बहुत ही बड़ा पोटेंट है और बहुत ही एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आने वाले समय में भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर काफी बड़ा ज्यादा आपको बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ साथ राफाल ने पाकिस्तान की भी होश उड़ा दी है। इसकी बड़ी वजह है राफाल में लगी स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की खूबियों ने पाकिस्तान को बेहद डरा दिया। स्कैल्प की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक होती है और ये दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसे बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान को काफी डरा दिया है। इसके अलावा एलओसी पर दुश्मन से निपटने के लिए भी इसमें कई खूबियां मौजूद हैं। इसके पास जो है कि एक स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसकी रेंज अबाउट 700 किलोमीटर दूर है और वो भी एक प्रकार से पिन पॉइंटेड टारगेट को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा वेपन सिस्टम है। राफाल के भारत आने से भारतीय वायुसेना का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। राफाल को फिलहाल अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है, लेकिन इसने सीमा पार बैठे सभी दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। और अब बात कुदरत के आफत काल की। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बारिश कहर बनकर टूट रही है। नदी नाले उफान मार रहे हैं और लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं। बादलों की हुंकार से बादल लगातार परेशानी बढ़ा रहे हैं। भारत में इस वक्त हाहाकार मचा है। सबसे बुरा हाल पहाड़ों का है, जहां मूसलाधार बारिश, उफनते नदी नाले और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिससे यहां के लोगों में खौफ पसर गया है। देखिए पहाड़ तोड़ बारिश की ग्राउंड रिपोर्ट। दरभंगा समेत बिहार के 17 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है और इस बीच कल रात से नेपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा है। जल तांडव से कराहता आधा हिंदुस्तान। पहाड़ों में आफत की बारिश से त्राहिमाम। सैलाब के सितम की ग्राउंड रिपोर्ट। रात से हो रही बारिश के बाद रोड किस तरीके से ब्लॉक हुई है, आप इसको देखिए। ऊपर से जो नाले का पानी है वो झरने की तरह यहाँ पर बह रहा है। पूरी रोड जो है वो इसकी वजह से ब्लॉक है। मॉनसून की बारिश हिंदुस्तान पर भारी पड़ रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचा है। कहीं सैलाब ने आशियानों को उजाड़ने का जिम्मा ले लिया है, कहीं पानी का प्रहार ऐसा कि खेत खलिहान से लेकर सड़कें तक दरिया में तब्दील हो गई। पहाड़ों का हाल तो और भी बुरा है। यहां आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूट रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर चोटियों से खिसक कर नीचे गिर रहे हैं। मकान जमींदोज हो रहे हैं। बारिश मौत का तांडव कर रही है। आज हम आपको कुदरत के आफत काल की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो सिहरन पैदा करती हैं। बारिश और भूस्खलन देवभूमि उत्तराखंड के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के नदी नाले उफान मार रहे हैं। नदी किनारे बने मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। ऊंचे ऊंचे दरख्त सैलाब में समा रहे हैं। तो जल प्रलय का सबसे ज्यादा असर चमोली और पिथौरागढ़ जिले पर पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटनाओं के बीच अब नदी नाले सब कुछ लील जाने पर आमादा है। जरा ये तस्वीर देखिए। चंद सेकंड में नदी किनारे बना ये मकान सैलाब में समा गया। पानी के तेज बहाव से पेड़ उखड़ गए। पहले एक पेड़ गिरा, फिर दूसरा और फिर उसके करीब बना मकान पानी में बह गया।
पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में तो आसमानी आफत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ के गांव में तबाही ऐसी बरसी कि एक मकान मलबे में तब्दील हो गया। भूस्खलन की वजह से 2 लोग मारे गए। यही नहीं, मलबे में दर्जन भर से ज्यादा मवेशी भी दब गए। मौत किस तरह दबे पांव आई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस मकान के करीब रहने वाले लोगों को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो घर गायब था, जिसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को खबर दी गई, जिन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू किया। तहसील बंगापानी में धामी गांव है, उसके बिहोला तोक जो है 2 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और दोनों मकानों में जो है एक व्यक्ति के दबने की सूचना प्राप्त हुआ है। सुबह ये 5-6 बजे की घटना बताई जा रही है और वहाँ पे हमने एसडीआरएफ को और एनडीआरएफ की टीम के साथ में राजस्व टीम को रवाना कर दिया है। वहाँ पर जाकर उनके बचाव और राहत कार्य प्रारंभ किया। पिथौरागढ़ में न्यूज 18 की रिपोर्टर बारिश के साइड इफेक्ट का जायजा लेने पहुंची तो तबाही की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही थी। पहाड़ों से पत्थर सड़क पर गिर रहे थे। नदियों में मलबा इतना भर गया था कि उनकी दिशा बदल गई। इससे कटाव की स्थिति पैदा हो गई और नदी किनारे बसे कई गांव खतरे की जद में आ गए। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिथौरागढ़ के शामा गांव के पास और यहाँ की तस्वीरें भी अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले आप तस्वीर देखिए इस नदी की, जो कि एक बहुत बड़ी नदी यहाँ पर है, लेकिन जो तमाम मलबा ऊपर से गिरा है इसके चलते आप देखेंगे कि नदी किस तरीके से बहाव को जो बहाव है उसमें कटाव नजर आ रहा है। अलग अलग रास्तों से नदी बह रही है। सामने ही अगर आप पहाड़ देखेंगे दूसरी तरफ तो देखेंगे किस तरीके से पहाड़ खिसके हुए हैं। सीधा जो इसका पूरा मलबा है वो नदी में गिरा हुआ है। चमोली की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। देखिए किस तरह पहाड़ का पूरा एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। चंद सेकंड में यहां धूल का गुबार छा गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ उस वक्त लोग वहां से दूर खड़े थे और गाड़ियों की आवाजाही बंद थी, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपको बता दें कि खतरनाक भूस्खलन चमोली जिले के गौचर में आईटीबीपी के कैंप के पास हुआ। मलबा हाईवे पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद सड़क से पत्थर और मिट्टी को हटाया गया, जिसके बाद छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोला जा सका। बारिश और भूस्खलन का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड के कुमाऊं में देखने को मिल रहा है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठौल, स्वाला, चलथी समेत कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जुलाई से मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। इस दौरान कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। उधर पिथौरागढ़ जिले में 8वें दिन भी चीन सीमा को जोड़ने वाले रास्ते नहीं खोले जा सके हैं। उत्तराखंड में 25 से ज्यादा सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर से मौसम विभाग आने वाले दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और आफत की बारिश किसी भी वक्त लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। लिहाजा लोग दुआ कर रहे हैं और प्रशासन इन तक मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। बारिश मैदानी इलाकों में भी बर्बादी का सबब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर असम और असम से लेकर बिहार तक कुदरत विनाश लीला कर रही है। जल तांडव से बिहार के 10 जिलों में त्राहिमाम मचा है। बिहार की 12 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां सब कुछ लील जाने पर आमादा है। यहाँ के 30 जिलों की 15 लाख से ज्यादा आबादी पानी के प्रहार से पनाह मांग रही है। खतरे का सबब ये कि आने वाले दिनों में भी बादलों का बरसना ऐसे ही जारी रहेगा। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। कच्चे मकान पूरी तरह सैलाब में समा चुके हैं। पक्के मकानों की बुनियाद हिल गई है। पुल धराशायी हो रहे हैं। सड़कें समंदर बन गई।
नदी की तेज धार जमीन निगल रही है। गांव के गांव जल समाधि ले रहे हैं। पॉलिथीन के बने टेंट में चूल्हा जल रहा है। कोरोना के बीच कुदरत हर रोज विनाश लीला की नई नई तस्वीरों का कारण बन रही है। बिहार से लेकर असम और असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। ऐसा लगता है जैसे बारिश और उफनती नदियां सब कुछ अपनी आगोश में लेना चाहती हैं। नेपाल में बारिश की वजह से नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। ऊपर से तबाही मूसलाधार बरस रही है। जिससे बिहार के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। शहरों में नदियों के पानी का कब्जा हो गया है। बाढ़ से बिहार की जनता जूझ रही है। दरभंगा में करे और बागमती नदी जल तांडव कर रही है। दरभंगा जिले के दर्जनों गांव जल समाधि ले चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इस रेल पुल की तस्वीरों से लगा सकते हैं। नदी का पानी बढ़ता जा रहा है जो किसी भी वक्त इस रेल पुल को अपनी आगोश में ले सकता है। दरभंगा समेत बिहार के 17 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है और इस बीच कल रात से नेपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा है और समस्तीपुर से दरभंगा को जोड़ने वाली इस सड़क पर 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग जान जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं। वहाँ पर तेज़ रफ्तार के कारण, पानी के बहाव के कारण मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही है। अगर हल्का क्लच छूटा तो आपका गाड़ी बंद हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है। बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें देखिए। लोगों के आशियाने गंडक नदी के पानी में डूब गए हैं। यहाँ के बाशिंदों ने घर का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली पर रख दिया है और चारपाई को मचान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपना घर छोड़कर जाने को कोई राजी नहीं। जबकि गोपालगंज में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो एक टूटे हुए खाट पर बैठे हुए हैं। यहाँ मवेशी है वो पानी में कई दिनों से हैं। उधर गोपालगंज में NH-28 पर डुमरिया घाट ब्रिज पर कटाव शुरू हो गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। आपको बता दें कि ये हाईवे दिल्ली, गोरखपुर, गोपालगंज होते हुए कोलकाता को जोड़ती है। हालांकि NHAI की टीम पुल पर हो रहे कटाव को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सैलाब का सितम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने जब यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनकी आंखों से बाढ़ का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। बिहार में बाढ़ से अब तक 10 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए अपना मकान भी नहीं रहा और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे आलम में जो इस इलाके में रहते होंगे वो किस हालात में रहते होंगे ये बखूबी समझा जा सकता है। रो रही है तो कनी है जो हम सब दहा गई कहाँ रहे, एगो चौकी लखा पटियाटो लखा कुली दहा गई सब अनाज ना दर्द कम होगा, ना बेबसी कम होगी, ना प्रशासन की मदद काम आएगी, ना सैलाब का जोर कम होगा और ना ही कम होगा हर साल इसी तरह बाढ़ की मार झेलने वाली बिहार की जनता का आक्रोश। क्योंकि मौसम का मिजाज फिलहाल बदलने वाला नहीं है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर और खगड़िया में भारी बारिश हो सकती है। 29 जुलाई तक इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बिहार के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां नदियों का उफनता पानी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से तबाही दस्तक दे रही है, जबकि झारखंड से लेकर असम तक नदियों का पानी सब कुछ लील जाने पर आमादा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बारिश के मौसम में नदियां कब तक इसी तरह बर्बादी का सबब बनती रहेंगी।
बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए कागजों पर तैयार की गई परियोजनाओं को अमल में कब लाया जाएगा?